हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कि एल्डिहाइड कैसे प्रिपेयर करें। हम लोगों ने वो मेथड्स देखे थे जिनके द्वारा केवल और केवल एल्डिहाइड बनाए जा सकते हैं, जबकि उसके पहले के लेक्चर में हम लोगों ने वो सारे मेथड्स डिस्कस किए थे जिनके द्वारा एल्डिहाइड और कीटोन्स दोनों बनाए जा सकते हैं। तो अभी भी आज के इस लेक्चर में भी हम लोग बात करेंगे कि एल्डिहाइड कैसे बना सकते हैं। ऐसे रिएक्शंस की बात करेंगे जिनके द्वारा केवल और केवल एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। तो प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स ओनली, ऐसी रिएक्शंस देखनी है जिनके द्वारा केवल और केवल एल्डिहाइड बनाया जा सकता है। इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने देखा था, इसके पहले के लेक्चर में हमने आपको बताया था कि कौन कौन सी ऐसी रिएक्शंस हैं जिनके द्वारा हम लोग केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं, जिसमें हम लोगों ने बात किया था स्टीफन रिएक्शंस का, हम लोगों ने बात किया था रोजनमैन रिएक्शन का। तो अभी हम लोग देखेंगे कि एल्डिहाइड हम केवल कैसे बना सकते हैं, हाइड्रोकार्बन के द्वारा। तो फ्रॉम हाइड्रोकार्बन के द्वारा कैसे एल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन के लिए अगर हम लोग देखें तो जितने भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, इन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स का अगर ऑक्सीडेशन करें किसी सुटेबल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में, तो इससे हमें एल्डिहाइड मिलता है। तो सबसे पहला मेथड हम लोग यही देखेंगे कि बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन, बाय द ऑक्सीडेशन ऑफ मेथिल बेंजीन। अगर मेथिल बेंजीन या जिसको हम लोग टॉलुइन कहते हैं, इस मेथिल बेंजीन का ऑक्सीडेशन करें तो इससे हमें बेंजल्डिहाइड प्राप्त होता है। इसके लिए हम लोग जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेते हैं वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन से, जैसे मान लेते हैं कि हमने लिया एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7, या फिर हमने लिया एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, या फिर हम लोग ले सकते हैं कॉन्क नाइट्रिक एसिड का प्रयोग कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पहले भी पढ़ा है और हम लोग ये जानते भी हैं कि these oxidizing agent provides nascent oxygen and nascent oxygen are responsible to carry out the oxidation reaction। तो यहां भी यही होना है। मान लो हमने मेथिल बेंजीन लिया, ये मेथिल बेंजीन या टोलुइन, इसको हम लोग एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट का यूज करें। ये एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, इससे मेथिल बेंजीन या टॉलुइन का ऑक्सीडेशन होता है और ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड। क्या ऑक्सीडेशन यही रुक जाता है? चूंकि ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए ये ऑक्सीडेशन जो है वो यहाँ पे नहीं रुकता है, बल्कि इस बेंजल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है और ये बेंजल्डिहाइड बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये COOH या बेंजोइक एसिड बना लेता है। तो ये बना लिया क्या, बेंजोइक एसिड, जबकि ये क्या था, बेंजल्डिहाइड। तो ये यहां पे एक डिमेरिट है जिसमें हम लोग मेथिल बेंजीन को अगर पोटेशियम परमैंगनेट या पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ ऑक्सीडाइज कराते हैं तो बेंजल्डिहाइड तो बनता है, लेकिन बेंजल्डिहाइड फॉर्मेशन के साथ ये प्रोसेस रुकता नहीं है, बल्कि बेंजल्डिहाइड फर्दर ऑक्सीडेशन करके बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी सवाल ये है कि इस रिएक्शन को हम इस बेंजल्डिहाइड पर रोके कैसे। तो वी कैन स्टॉप the reaction on बेंजल्डिहाइड। इस बेंजल्डिहाइड पर ही
इस रिएक्शन को हम रोक सकते हैं। कैसे? बाय यूजिंग क्रोमिक ऑक्साइड। किसका यूज करें? क्रोमिक ऑक्साइड का यूज कर दें। किसमें? इन एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में अगर क्रोमिक ऑक्साइड इसमें डाल दिया जाए, इस प्रोसेस में मिला दिया जाए, तो ये रिएक्शन जो होती है वो बेंजील्डिहाइड पर ही रुक जाती है। फर्दर ऑक्सीडेशन होकर के बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन नहीं होता है। तो देखो कैसे रिएक्शंस होती है। ये हमने लिया टोलुइन और इस टोलुइन को ऑक्सीडाइज कराया किसकी प्रेजेंस में? एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट के साथ। इसके साथ साथ हम लेते हैं क्या? क्रोमिक ऑक्साइड CrO3 और एसिटिक एनहाइड्राइड CH3CO का ट्वाइस O। रिएक्शन जो होती है वो 273 से 283 केल्विन पर होती है और बनता क्या है? एक प्रोडक्ट बनेगा CHOCOCH3 का होल ट्वाइस। क्या चीज है ये? बेंजिलिडीन डाइएसीटेट। अगर इसी का एसिड हाइड्रोलिसिस कर दें, यानी हाइड्रोनियम आयन की प्रेजेंसी में ये डिसएसोसिएट हो जाता है और यहां बन जाएगा क्या? बेंजल्डिहाइड। ये बन जाता है बेंजल्डिहाइड। इसके साथ दो मॉलिक्यूल एथेनोइक एसिड या एसिटिक एसिड जो है वो निकल जाता है। तो दो मॉलिक्यूल एसिटिक एसिड यहां रिलीज हो जाएगा, यहां बनेगा क्या? बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड बन जाता है। ये प्रोसेस यहीं पे रुक जाएगा। जो हमने क्रोमिक ऑक्साइड को लिया एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंसी में, वो केवल इसलिए ताकि ये प्रोसेस यहीं रुक जाए और इस तरह से हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। आगे इसको होने की कोई संभावना नहीं है, यानी बेंजोइक एसिड का फॉर्मेशन इस प्रोसेस में नहीं होगा। इसके साथ साथ एक और प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। क्या चीज? जैसे यहां पे हमने यूज किया क्या? क्रोमिक ऑक्साइड का यूज किया। यहां पे हमने यूज किया क्रोमिक ऑक्साइड का एसिटिक एनहाइड्राइड की प्रेजेंस में। इसी की जगह पे हम क्रोमिल क्लोराइड का यूज कर सकते हैं। तो बिठा लेते हैं। दूसरा मेथड देखते हैं जिसमें क्रोमिल क्लोराइड का यूज करके हम लोग बेंजल्डिहाइड का फॉर्मेशन करेंगे किसी भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन से। कोई भी एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन ले लेते हैं। तो इसी का दूसरा जो रिएक्शन होगा वो क्या? कि बाय यूजिंग क्रोमिल क्लोराइड का यूज करके। क्रोमिल क्लोराइड जो है वो भी एक एडिशन प्रोडक्ट बनाता है जिसका फर्दर एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। तो एल्किल बेंजीन जो है वो बेंजल्डिहाइड में ऑक्सीडाइज की जा सकती है। कैसे? बाय यूजिंग ए सॉल्यूशन ऑफ क्रोमिल क्लोराइड। क्रोमिल क्लोराइड क्या चीज है? क्रोमिल क्लोराइड CrO2Cl2, दिस इज नोन एज क्रोमिल क्लोराइड। क्या रिएक्शन होती है देखते हैं इस रिएक्शन को। मान लो हमने लिया टोलुइन, तो टोलुइन को ऑक्सीडाइज कराना है किसी ना किसी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की उपस्थिति में, वो चाहे एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट हो या फिर एसिडिक पोटेशियम डाइक्रोमेट हो या कॉम्प नाइट्रिक एसिड हो, और इसके साथ CrO2Cl2 यानी क्रोमिल क्लोराइड ले लेना है। क्रोमिल क्लोराइड एक्टिवेट होता है कार्बन डाइसल्फाइड की प्रेजेंस में। बनाएगा क्या? एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। एक एडिशन प्रोडक्ट बनेगा। क्या होगा ये एडिशन प्रोडक्ट? CHOCrCl2OH का होल ट्वाइस एक एडिशन प्रोडक्ट बन जाता है और इसी एडिशन प्रोडक्ट का
हम एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं। जैसे इसका हम एसिड हाइड्रोलिसिस कराएंगे ये हमें बेंजल्डिहाइड देता है और इस तरह से हम बेंजल्डिहाइड प्राप्त कर लेते हैं। इस रिएक्शन को इटार्ड रिएक्शन कहते हैं। तो दिस रिएक्शन इज कॉल्ड इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन को क्या कहेंगे? इटार्ड रिएक्शन। ये रिएक्शन इटार्ड रिएक्शन कहलाती है। तो इटार्ड रिएक्शंस के द्वारा हम लोग एल्किल बेंजीन को ऑक्सीडाइज कर सकते हैं। किसमें? बेंजल्डिहाइड में। बेंजल्डिहाइड। अब ध्यान देने की बात यह है कि क्या केवल मेथिल बेंजीन ही ये रिएक्शन देती है? नहीं, कोई भी एल्किल बेंजीन हो, जैसे मान लो कि एथिल बेंजीन है, अगर यहां पे CH2CH3 लिखा हुआ है, अगर इसको भी हम ऑक्सीडाइज कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ CrO2 Cl2 एंड कार्बन डाइसल्फाइड, तो भी हमें बेंजल्डिहाइड ही मिलता है। तो भी हमें क्या मिलेगा? बेंजल्डिहाइड ही मिलेगा। सॉरी, बेंजल्डिहाइड नहीं, ये CH2CH2CHO हो जाएगा। ये मिल जाएगा फेनिल इथेनल। फेनिल इथेनल मिल जाता है, फेनिल इथेनल। तो ये फेनिल इथेनल हमें मिल जाएगा अगर मान लो हमने लिया क्या? एथिल बेंजीन लिया। तो ये रिएक्शंस जो होती हैं वो इटार्ड रिएक्शन के अंतर्गत आती हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो इस चैप्टर में बहुत ज्यादा नेम रिएक्शंस मिली हुई हैं। आपने पढ़ा रोजनमंड रिएक्शन, आपने पढ़ा स्टीफन रिएक्शन, और अभी बारी है किसकी? इटार्ड रिएक्शंस की। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ये, इसको आप लोग नोट करिएगा और इसको प्रिपेयर करिएगा। फिर हम लोग देखेंगे कि साइड चेन क्लोरीनेशन कैसे होता है और साइड चेन क्लोरीनेशन के को हाइड्रोलाइज करके कैसे हम बेंजल्डिहाइड या कोई भी एल्डिहाइड कंपाउंड कैसे बनाते हैं। भाई बिठा लेते हैं इसको, फिर देखते हैं अगला मेथड, जिसमें हम लोग किसी भी एल्किल बेंजीन की जो एल्किल ग्रुप होता है उसमें उसका क्लोरीनेशन करवाते हैं और क्लोरीनेशन करने के बाद हम उसको एल्डिहाइड में कन्वर्ट करते हैं। तो बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, बाय साइड चेन क्लोरीनेशन, साइड चेन क्लोरीनेशन करवाते हैं और इसके बाद हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। साइड चेन क्लोरीनेशन कराएंगे और साइड चेन क्लोरीनेशन कराने के बाद इसका क्या करते हैं? हाइड्रोलिसिस करवा देते हैं। तो साइड चेन क्लोरीनेशन कैसे करवाएंगे? तो साइड चेन क्लोरीनेशन, साइड चेन क्लोरीनेशन is done by treating it with chlorine in the presence of sunlight। किसकी उपस्थिति में? सनलाइट की उपस्थिति में। सनलाइट की उपस्थिति में अगर हम टोलुइन पे क्लोरीनेशन कराते हैं, यानी क्लोरीन से रिएक्ट कराते हैं Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो क्लोरीन जो होगा वो इस CH3 से हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करता है। ये CH3 तो बचेगा क्या? CH2 और मिल जाएगा क्या? Cl। ये CH2Cl बन जाता है। फर्दर फिर क्या होगा? फिर से इसका क्लोरीनेशन होगा और ये CHCl2 बना लेता है। ये CHCl2 बना लेता है।
CHCl2, क्या नाम होगा इसका? बेंजल क्लोराइड। बेंजल क्लोराइड। अभी बेंजल क्लोराइड जब बना तो 373 केल्विन पर 373 केल्विन पर इसका हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं। हाइड्रोलिसिस कराएंगे 373 केल्विन पर। तो अगर हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो इससे ये CHOH का ट्वाइस बन जाता है। CHOH ट्वाइस, इसके साथ साथ दो मॉलिक्यूल HCl निकल जाएगा। अभी CHOH ट्वाइस जो होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल होने के कारण इसमें से एक मॉलिक्यूल वाटर रिलीज हो जाएगा। अब अगर एक H2O निकल गया तो बचा क्या? एक O बचा। तो ये O इस CH के साथ जुड़ जाएगा और बना लेगा बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। तो इस तरह से हम लोग अगर साइड चेन का क्लोरीनेशन कराएं और क्लोरीनेशन के बाद उसका हाइड्रोलिसिस करा दें तो इससे भी हमें बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। अगला मेथड कि अगर बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट करा दे इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, अगर HCl की उपस्थिति में बेंजीन को हम कार्बन मोनोऑक्साइड से रिएक्ट कराते हैं एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में, तो भी हमें एल्डिहाइड मिलता है। तो अगला मेथड है कि बाय द रिएक्शन ऑफ बेंजीन विथ carbon monoxide in the presence of aluminium chloride, anhydrous aluminium chloride, तो इससे हमें मिलेगा क्या? बेंजल्डिहाइड। क्या मिलेगा? बेंजल्डिहाइड। देखते हैं, देखो बेंजीन, इसको हमने रिएक्ट कराया किससे? CO से। क्या लिया? HCl और क्या लिया? AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3 लिया। तो हमें क्या मिलना है? इस रिएक्शन में हमें मिलना है बेंजल्डिहाइड CHO। तो बेंजल्डिहाइड मिल जाता है। बेंजल्डिहाइड, ये रिएक्शन जो होती है ये गटरमैन कोच रिएक्शन कहलाती है। तो दिस रिएक्शन इज नोन एज गटरमैन कोच रिएक्शन। इस रिएक्शन को गटरमैन कोच रिएक्शन कहते हैं। ये गटरमैन कोच रिएक्शन कहलाती है। तो एक और नेम रिएक्शन आपको मिल गई, गटरमैन कोच रिएक्शन। फटाफट कर लीजिए। तो आइए इसको मिटा लेते हैं और फिर देखते हैं अगली रिएक्शन। अगली रिएक्शन जो है वो है फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड। हाइड्रोसाइनिक एसिड के द्वारा भी हम लोग एल्डिहाइड प्रिपेयर कर सकते हैं। कैसे? हाइड्रोसाइनिक एसिड को अगर हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा दें तो अभी हम लोग उससे क्या बना सकते हैं? अगर ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्ट करा दें हाइड्रोसाइनिक एसिड से, हाइड्रोसाइनिक एसिड क्या होता है बताते हैं। इसको पहले लिख लें कि फ्रॉम हाइड्रोसाइनिक एसिड, हाइड्रोसाइनिक एसिड या जिसको हम लोग कहते हैं HCl, या सामान्यतः इसको हम लोग नाम से किस नाम से जानते हैं? हाइड्रोजन साइनाइड के नाम से। तो अगर हाइड्रोजन साइनाइड पे ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराएं तो भी हमें एल्डिहाइड मिलता है। तो एल्डिहाइड कैन बी प्रिपेयर्ड, एल्डिहाइड कैन बी prepared
Aldehyde can be prepared from hydrocyanic acid from HCl with by treating with Grignard reagent। अगर इसको हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराते हैं, सवाल ये है कि ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या है। तो हेलो एल्केन्स में आपने पढ़ा होगा क्या चीज कि अगर किसी भी एल्किल हैलाइड को हम मैग्नीशियम से रिएक्ट कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो ये एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड बना लेता है। क्या चीज है ये? एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसको सबसे पहले बनाया था विक्टर ग्रिग्नॉर्ड ने बनाया था, इसीलिए इसको हम लोग ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट कहते हैं। ये एक वर्सेटाइल रिएजेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है वो एक ऐसा टूल्स है जिसके द्वारा हम कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड बना सकते हैं। तो ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट को हम रिएक्ट कराते हैं किससे? HCl से। देखते हैं HC ट्रिपल बॉन्ड N हाइड्रोजन साइनाइड, और इस पे हम रिएक्ट कराते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से। मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, अगर मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से इसका रिएक्शन कराते हैं तो ड्राई ईथर जरूर लेना होगा। ड्राई ईथर की प्रेजेंस में बनता क्या है? एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। ध्यान देने की बात है, क्या बनेगा? एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है। क्या चीज होगा एडिशन प्रोडक्ट? CH3CH, यहां एक बॉन्ड ब्रेक किया तो डबल बॉन्ड बनेगा, और NMGBr ये एक एडिशन प्रोडक्ट है। एक एडिशन प्रोडक्ट है ये CH3CH डबल बॉन्ड NMGBr। इसी का हम एसिड की प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस करा लेते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो CH3CHO बन जाएगा। CH3CHO, बाकी क्या बचा? तो NH3, और क्या बचा? MgOHBr। तो ये हमारा यहां पे क्या मिल गया? एल्डिहाइड मिल जाता है। ध्यान रहे इस बात का कि अगर हाइड्रोजन साइनाइड को ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से रिएक्ट कराएं किसकी प्रेजेंस में? ड्राई ईथर की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले एक एडिशन प्रोडक्ट बनता है, और इस एडिशन प्रोडक्ट का अगर एसिड हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो एसिड हाइड्रोलिसिस कराने से हमें एल्डिहाइड मिल जाता है। एल्डिहाइड कौन सा होगा? ये इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के एल्किल ग्रुप पे डिपेंड करता है। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट के एल्किल ग्रुप पे डिपेंड करेगा कि एल्डिहाइड क्या कौन सा होगा। रिएक्शन कैसे होती है ये चीज आप देख सकते हो यहाँ पे। देखो यहाँ पे, यहाँ डबल बॉन्ड है, ध्यान रहे इस बात का कि HC ट्रिपल बॉन्ड N है, HC ट्रिपल बॉन्ड N, और इसके साथ आपने क्या लिया? CH3MgBr लिया। ये क्या है? मेटल के साथ लगा हुआ है, तो ये स्लाइटली पॉजिटिव होगा, जबकि यहां का कार्बन जो होता है वो स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा। अब ध्यान देने की बात ये है, क्या चीज, कि जो ये बॉन्ड ब्रेक होगा वो किसके लिए ब्रेक होगा? तो हमें पता है कि नाइट्रोजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन कार्बन, तो ये बॉन्ड इसके लिए टूटेगा, तो ऐसे में ये स्लाइटली नेगेटिव हो जाएगा, जबकि ये कैसा होगा? स्लाइटली पॉजिटिव हो जाएगा। तो अगर ये स्लाइटली पॉजिटिव हो गया तो ये चीज आकर के इस पे अटैक करेगी, जबकि ये नाइट्रोजन जो है वो नेगेटिव है, तो पॉजिटिव वाला पार्ट इधर आएगा, और यहां एक बॉन्ड ब्रेक हो गया, तो अभी बचा क्या? HC, यहां जुड़ गया क्या? CH3, यहां बचा कितना? 2 बॉन्ड N, और जुड़ा कौन? MgBr। अब इसी का हम हाइड्रोलिसिस करते हैं
H आयन की प्रेजेंस में, जिससे CH3CHO बन जाएगा, CH3CHO और प्लस ये नाइट्रोजन जो होगा वो 3 हाइड्रोजन लेकर के अमोनिया बना लेगा, बचा क्या MgOH तो इस तरह से ये रिएक्शन होती है। तो फटाफट इसको नोट करिए। फिर हम लोग इसके बाद देखते हैं रीमैन-टीमैन रिएक्शन। रीमैन-टीमैन रिएक्शन क्या है इस चीज को देखेंगे और तब हम लोग देखेंगे कि कीटोन्स कैसे बनाएं। जैसे हम लोग सेपरेटली एल्डिहाइड बना सकते हैं, क्या हम लोग सेपरेटली कीटोन्स भी बना सकते हैं, तो इस चीज को अभी हम लोग देखेंगे। फटाफट इसको नोट करिए। मिटा लें इसको। देखते हैं हम लोग रीमैन-टीमैन रिएक्शन क्या है और रीमैन-टीमैन रिएक्शन से हम एल्डिहाइड कैसे बनाते हैं। रीमैन-टीमैन रिएक्शंस के द्वारा कैसे एल्डिहाइड बनाते हैं। देखो नेम रिएक्शंस जो है वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं और चूंकि अभी जो एग्जाम होने वाले हैं वो सब्जेक्टिव एग्जाम होंगे, तो अक्सर एग्जामिनेशन में नेम रिएक्शंस पे शॉर्ट नोट लिखने के लिए पूछा जाता है। तो आप लोग सभी नेम रिएक्शंस, जितने भी नेम रिएक्शंस हैं जो टर्म 2 के सिलेबस में है, वो नेम रिएक्शंस जरूर याद रखेंगे। तो रीमैन-टीमैन रिएक्शन, रीमैन-टीमैन रिएक्शंस, रीमैन-टीमैन रिएक्शन। रीमैन-टीमैन रिएक्शंस क्या है, रीमैन-टीमैन रिएक्शंस किसे कहते हैं, क्या ये रिएक्शंस होती हैं। देखो फिनोलिक एल्डिहाइड, फिनोलिक एल्डिहाइड, फिनोलिक एल्डिहाइड आर ऑब्टेन्ड बाय दिस रिएक्शन। इस रिएक्शन से हम लोग फिनोलिक एल्डिहाइड बना सकते हैं। फिनोलिक एल्डिहाइड मतलब फिनोल होगा और आपको पता है फिनोल क्या होता है कि अगर बेंजीन के साथ OH लगा हुआ हो, जिसको आप हाइड्रोक्सी बेंजीन भी कह सकते हैं, तो अगर इस OH के रहते हुए भी यहाँ पे एल्डिहाइडिक ग्रुप आकर के अटैच होता है, तो इस तरह से जो एल्डिहाइड बनता है उसको फिनोलिक एल्डिहाइड कहते हैं। तो रीमैन-टीमैन रिएक्शंस के द्वारा हम फिनोलिक एल्डिहाइड बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं कि फिनॉल के ऊपर, फिनॉल के साथ हम लोग क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराते हैं। फिनॉल के साथ किससे रिएक्ट कराते हैं, क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराते हैं। तो क्या बनेगा, फिनॉल्स के साथ जैसे ही क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराते हैं तो ऐसे में जो OH ग्रुप है इसका, फिनॉल का, ये H जो होता है वो डिस्प्लेस हो जाता है और वहां पे आकर के लग जाता है क्या, सोडियम। कैसे, देखो सबसे पहले एक्चुअल में रिएक्शन जो होती है वो ये होगी कि हमें पहले क्लोरोफॉर्म को ना लेकर के, बल्कि हमें पहले इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कराना पड़ता है। तो देखो इसको पहले लिख लें कि व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विथ क्लोरोफॉर्म, जब फिनॉल को हम लोग रिएक्ट कराते हैं किससे, क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराते हैं, तो इन द प्रेजेंस ऑफ aqueous sodium hydroxide solution at 343 Kelvin, 343 Kelvin पर it gives phenolic aldehyde। ये हमें फिनोलिक एल्डिहाइड देता है, इससे फिनोलिक एल्डिहाइड मिलता है। तो रिएक्शन क्या होती है, देखो एक रिएक्शन तो हम इस तरह से डायरेक्ट कर सकते हैं कि यहाँ पे हमने लिया क्या, फिनॉल लिया, यहाँ पे हमने क्या लिया, फिनॉल, इसको रिएक्ट कराया क्लोरोफॉर्म से, किसकी प्रेजेंस में, एक्वस NaOH की प्रेजेंस में, बना क्या, सोडियम फेनॉक्साइड। क्या बना,
सोडियम फेनॉक्साइड और इंट्रोड्यूस हो गया क्या, CHO, CHO ग्रुप इंट्रोड्यूस हो गया। अभी हम क्या करें, इसको H आयन यानी कोई ना कोई एसिड लेकर के रिएक्ट करा देते हैं, किसी भी एसिड के साथ रिएक्ट करा देंगे। तो जैसे ही एसिड से रिएक्ट कराते हैं ये Na उस एसिड के साथ अटैच हो जाता है और यहां बन जाएगा फिर क्या, OH, और क्या हो जाएगा, CHO, निकल जाएगा क्या, NaCl। अगर यहां पे हमने लिया है क्या, HCl अगर हमने यूज किया है तो NaCl निकल जाता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे, हाइड्रोक्सी या 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, या इसी को सैलिसिल्डिहाइड भी कहते हैं, सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं, 2-हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड कहते हैं। टू हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड या सैलिसिल्डिहाइड। लेकिन एक्चुअल में ये रिएक्शन कैसे होती है, एक्चुअल में ये रिएक्शन होती है अगर हमने फिनॉल लिया और इस पे NaOH से रिएक्ट कराया तो सबसे पहला काम जो होता है वो सोडियम फेनॉक्साइड का फॉर्मेशन होता है, ONa बन जाता है और ONa बनने के साथ ही अब इसके ऊपर हम क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराएंगे। तो जब क्लोरोफॉर्म से रिएक्ट कराते हैं तो जाकर के ये प्रोसेस आगे हो जाएगा। यहाँ एल्डिहाइडिक ग्रुप इंट्रोड्यूस होता है और यहाँ पे ONa रहेगा। अब इसके साथ हम लोग HCl ले सकते हैं, कोई भी प्रोटॉनिक एसिड ले सकते हैं। तो प्रोटॉनिक एसिड अगर हमने लिया तो यहाँ से जो Na है वो उस एसिड के साथ चला जाएगा और OH फिर से इंट्रोड्यूस हो जाता है। तो मान लो कि ये NaCl बना लिया, अगर HCl लिया गया था तो इस तरह से सैलिसिल्डिहाइड बन गया। ऐसे ये रिएक्शन कैरीड आउट होती है। तो ये सारे मेथड्स थे जिनके द्वारा हम लोग केवल और केवल एल्डिहाइड बना सकते हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कि वो कौन से मेथड्स हैं जिनके द्वारा केवल कीटोन्स बना सकते हैं। तब तक इन चीजों को आप लोग नोट करिए। जितने भी नेम रिएक्शंस आपने इसमें पढ़ी हैं, चाहे वो रोजनमंड रिएक्शन है, चाहे वो स्टेफन रिएक्शन है, या फिर इटार्ड रिएक्शन है, या फिर रीमर-डीमन रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को आप अलग से नोट बना करके और उनको प्रिपेयर करते रहेंगे, क्योंकि ये नेम रिएक्शंस आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।